वापस लो, वापस लो। होश में आओ। नतीजा बुरा होगा, बुरा होगा, बुरा होगा, वरना नतीजा बुरा होगा, बुरा होगा, बुरा होगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेहतर मांग लागू करो, लागू करो, लागू करो। लागू करने के विरोध में शिक्षा कर्मियों द्वारा जिलाधिकारी मधुबनी के समक्ष में ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोगों का जो मुख्य मांग है, जिस समय में हम लोगों के विद्यालय की स्थापना हुई, उस समय में 1970 से लेकर के 2008 तक जो नियमावली के अंतर्गत हम लोगों को स्थापना अनुमति दिया गया था, वो नियमावली जो है सो अभी 2011 नियमावली लगा हमारे ऊपर जबरन जो है सो थोपा जा रहा है। पहले जो है सो हम लोगों को 9 कमरा की मांग थी, अभी के समय में जो है सो 22 कमरा की आवश्यकता है। कहाँ से हम लोग पूर्ति कर पाएंगे? 25 कंप्यूटर की व्यवस्था करनी है, कहाँ से हम भरेंगे? इसलिए हम लोगों का मुख्य मांग है कि नियमावली जो है सो 2011 वापस ले और हम लोगों के विद्यालय का अधिग्रहण करें, हम लोगों को वेतनमान दें। आप लोग कौन है? कह रहे हैं 2011 में नियमावली आई जिससे कमरे का मतलब साइज बड़ा करना है, या फिर आपने कहा कंप्यूटर का बड़ा करना है, तो ये तो काम अगर सरकार का जो विद्यालय चल रहा है शिक्षा मंत्रालय के जिस समय में हम लोगों को जिस नियमावली के अंतर्गत जो है स्थापना अनुमति दी थी सरकार, तो वो न लागू रहेगा हमारे ऊपर है। अभी जो नियमावली बना रहे हैं तो गलत है। आज का हम लोगों का तो विद्यालय नहीं है, तो इससे आपको क्या परेशानी है? वो तो सरकार का काम है ना। हम लोगों को अधिग्रहण कर ले, वेतनमान दे और सरकार जो है अपना व्यवस्था करे। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि पहले जो है आपको सुविधा दिया जाए, जो चीज हम दे रहे हैं, जो चीज से वंचित है। 5 एकड़ जमीन जो है सो हम लोग जो है सो बिहार सरकार बिहार राज्यपाल के नाम से जो है सो निबंधित किए हुए हैं। जी 2 कट्ठा में जो है सो यहाँ उत्क्रमित किया जा रहा है, सारे पंचायत में उत्क्रमित कर दिया। जिस पंचायत में हमारा विद्यालय है उस पंचायत में भी उत्क्रमित किया है। क्या हम लोगों के पास जो है कहाँ से बच्चा आएगा? इसलिए हमारे विद्यालय को पहले अधिग्रहण कर ले, हम लोगों को वेतनमान दे। सरकार से हमको यही मांग है। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की जो मांग है, पूरे बिहार का मामला है ये। हम लोग मधुबनी जिला से आते हैं। इसमें जो है वित्तरहित की जो समस्या है, तो सबसे पहले 2011 से पहले जो नियमावली सरकार के द्वारा हम लोगों को प्राप्त था, वो नियमावली पर ही हम लोगों को चलने दे और चले भी। लेकिन 2011 में हम लोगों को नया नियमावली ला करके जो थोपा गया है, जो हम लोगों के लिए उचित नहीं है। जो उसमें 22 कमरा है, उसमें कंप्यूटर की व्यवस्था है, जो हम लोग कहीं से उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। सरकार हम लोगों के विद्यालय को अधिग्रहण करके अपने अंदर में कर ले, उसके बाद जिस तरह से अपना चला रहे हैं उस तरह से हम लोगों को वेतन भी दे और अपना कार्य भी सुचारू रूप से चलेगा। पठन पाठन का भी सुचारू रूप से अभी चल रहा है। हम लोग उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सरकार से हम लोगों का यही मांग है। कहा जाता है कि लंबे समय से आप लोगों को सैलरी भी नहीं मिला। हम लोग अनुदान सरकार के द्वारा हम लोगों को अनुदान मिलता है, जो अनुदान कभी कभार हम लोगों को अक्षत के रूप में दे देते हैं। जो आप लोग जाइए, जैसे पंडित जी को दक्षिणा दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है। जो हम लोगों को लगातार मिलना चाहिए, तो लगातार भी नहीं मिल पाता है। क्या आप लोग भी समान वेतन मांग करते हैं? हाँ, समान वेतन मांग करते हैं। 5,000 देना है, लेकिन समान वेतन दीजिए। कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं आप विद्यालय में? वैसे तो 1976 से सब लोग सेवा में लगे हुए हैं। 1976 से सब लोग हैं। काफी समय 30-40 साल गुजर जाते हैं। जी 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 2008 से हम लोगों को अनुदान दे रहा था, जो अनुदान के रूप में हम लोग अभी प्राप्त कर रहे हैं। जो भी मिलता है अनुदान के रूप में मिलता है, उसको अधिग्रहण करके अपना वेतनमान कर दे। हम लोगों का यही मांग है। आप अपना परिचय दे दीजिए। मधुबनी जिला इकाई मधुबनी संघ से हम बोलते हैं। नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। मैं विश्वेश्वर सिंह उच्च विद्यालय में शिक्षक के रूप में सहायक शिक्षक हूँ। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? माननीय महोदय से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए माननीय महोदय, वित्तरहित का स्थिति बहुत खराब है। अनुदानित विद्यालय जहाँ भी है बिल्कुल खराब है, क्योंकि जो नियमावली हम लोग को 2011 लगाई गई है,
उसके अप्रोच में हम लोग देखे हैं कि जितना भी सरकार को मापदंड चाहिए वो हम लोग पूरा करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। जहाँ तक विद्यालय के शिक्षण शैक्षणिक वाली बात है, तो आजकल हमारे विद्यालय से बच्चे लोग IPS बने, IAS बने, बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे ऐसे बहुत देश का नाम रोशन किए। लेकिन फिर भी हम लोग को एक वेतनमान तो छोड़ दीजिए, अनुदान भी मिलती है तो 4 साल 5 साल 10 साल के बाद। मैं सरकार से यह अपील करना चाहूँगा कि जितने भी हैं शिक्षकों का वितरित अनुदानित कलंक को समाप्त कर दिया जाए और हम लोग को जो वेतन नियम है उस पर हम लोग को कुछ न कुछ कर दिया जाए। आप लोगों का मांग है कि वेतन को निर्धारित करके आप लोगों को वेतन जी हाँ, जी हाँ, चूँकि अत्यधिक भ्रमण किया गया तो वैसे वैसे जगहों को देखा जाएगा जहाँ उत्क्रमित बिहार सरकार के द्वारा कर दिया गया, लेकिन उसके पास न खेलकूद का मैदान है, न स्पष्ट रूप से उसके पास क्रीड़ा भवन है, न उसके पास बच्चों का जो सो एक समाधान जो होता है संचालन का संसाधन नहीं है। लेकिन हम लोग के पास तो सर बहुत पुराना स्कूल, बहुत पुराने जमाने से, और हम लोग को वेतनमान के बदले एक अनुदान जैसे भिखारी के रूप में फेंक दो, कुछ दे दो, वो उसी पर हम लोग को राजी कर दो। क्या इस बार नीतीश कुमार को जो है भुगतनी पड़ेगी? मैं महोदय से कहूँगा कि महोदय हम लोग का मतलब जीवन संकट में, बस उगाड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत